ए नंदू, ए संभल कर, नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है रे। आप चिंता मत कीजिए। सोनापुर गांव में एक नंदू नाम की लड़की रहती थी। वह अपने छाते बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। वह हर दिन मार्केट में जाती और वहां पर छाते बेचने का काम करती, लेकिन कभी कभी उसका एक भी छाता नहीं बिकता था। और आज वह यही काम कर रही थी। सभी लोगों को बोल रही थी कि छाता ले लो, लेकिन कोई भी छाता नहीं ले रहा था। वह तभी एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर उनसे कहती, अरे अम्मा, 50 रुपए कम दे दूंगी, आप एक छाता तो कम से कम ले ही लो। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा उसे कहती है, मुझे कोई छाता नहीं चाहिए, मौसम इतना साफ है तो मैं छाता का क्या करूंगी, तू आगे चल और आगे जाके अपना काम देख। नंदू के कहने पर वह छाता नहीं लेती है और उसे आगे जाने के लिए कह देती है। नंदू इधर उधर छाता बेचती है और वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और सभी लोग उसके पास छाता लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह बूढ़ी अम्मा भी उसके पास छाता लेने के लिए आ जाती है। वह बूढ़ी अम्मा उसे कहती है कि तू छाता कितने का दे रही है। वह कहती है 300 का, अगर लेना है तो लो। वह कहती है तुम 250 का दे रही थी। अरे अम्मा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो आप आगे चलो। वह बूढ़ी अम्मा 300 रुपए में वह छाता खरीद लेती है, लेकिन वह उससे छाता खरीद लेती है। नंदू के छाते एक का एक करके सभी बिक जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत जोरों की हो रही थी और सभी लोग उसका छाता ले रहे थे। सारे छाते बिक जाते हैं, उसके पास एक भी छाता नहीं बचता है। वह अपनी टोकरी को उल्टा करके वहां से चली जाती है, लेकिन जाकर देखती है तो नदी का बहाव बहुत ज्यादा था और पुल भी टूटा हुआ था। वह अपने घर जाने के लिए वहां से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि अगर वो निकलती तो वह वहीं पर डूब जाती। वह ऐसे कहती है कि मुझे अभी यहीं पर इंतजार करना होगा, बारिश कम होगी तो ही मैं घर जा पाऊंगी। उसकी टोकरी भी उड़ के नदी में जा गिरती है। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। बिजलियों की तेज कड़कन के कारण वह डर के पेड़ के साथ लिपट जाती है। तभी आवाज आती है। वह इधर उधर देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। पेड़ बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ बेटी, तू कहाँ से आई है और इतनी छोटी उम्र में अब तू कहाँ जा रही है। तो वह उसे सारी बात बताती है कि वह छाता बेचती है और उसके छाते बिक जाने के बाद वह अपने घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा हुआ और नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज है। पेड़ हंसता है और कहता है, छाता बेचने वाली के पास ही छाता नहीं है। तब भी वह उसे एक जादुई छाता दे देता है। वह कहता है, जब भी तू मुसीबत में होगी यह तेरी मदद करने के लिए उसी रूप में ढल जाएगा। तो वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक छाता मिल गया था। वह एक लकड़ी का छाता था। वह छाता लेके वहां से निकलती है और तभी एक उसको गर्भवती औरत मिल जाती है। वह वहां पर खड़ी होकर रो रही थी। बहुत तेज आंधी तूफान आ रहे थे। नंदू उसके पास आके उनसे कहती है कि आप ऐसे क्यों रो रही हैं और आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं। वह कहती है कि मेरा पति एम्बुलेंस को लेने के लिए गया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नंदू उससे कहती है कि आप मेरे छाते के अंदर आ जाइए, तब तक आपका पति नहीं आता है। वह छाता अपने आप से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वह एक जादुई छाता था। नंदू देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यह तो बड़ा हो गया है, यह सच में ही कोई जादुई छाता है। वह उस औरत से बोल ही रही थी, तभी उसका पति एक ठेला लेके आता है। वह बोलता है कि एम्बुलेंस ज़्यादा बारिश के कारण आ नहीं रही है, मैं तुम्हें ठेले में ही बैठा के ले जाऊंगा। वह कहती है, ठीक है जी। और सभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। नंदू उनके साथ जाती है और गर्भवती औरत के ऊपर छत्ता करके जाती है। सभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और नंदू भी उनके साथ ही चली जाती है। तभी उस औरत को एक नन्ही सी गुड़िया पैदा होती है और वह बहुत खुश होते हैं और नंदू का धन्यवाद करते हैं। नंदू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह औरत उससे उसका नाम पूछती है कि तेरा नाम क्या है। तो वह कहती है, मेरा नाम नंदू है। तो वह अपनी बेटी का नाम भी नंदू ही कहने लगते हैं कि वह भी उसे अब से नंदू कह के ही पुकारेंगे। नंदू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्होंने कहती है, क्या सच में आप नाम रखेंगे। तभी वह घर के लिए निकलती है। तभी वह नदी के पास पहुंचती है तो लोग वहां पर हा होला मचा रहे थे। वह जाकर के उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो सभी बताते हैं कि विमला का बेटा नदी पार कर रहा था तो वह नदी के बहाव में बह गया है और वहाँ एक पेड़ के पास में अटका हुआ है।
वह रो रो के अपने बेटे के लिए उससे दुआ मांगती है, कहती है कि मदद करो। तभी वह अपने छत्ते को नदी में डाल देती है और नाव की तरह उसका इस्तेमाल करती है। वह एक जादुई छाता था, वह डूबने वाला तो उसमें वैसे भी नहीं था। वह उसके पास जाती है और राम राम से जाके उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। सभी लोग उसे कहते हैं कि बेटा देख के जा। उसकी माँ बिचला के कहती है कि नंदू देखना तू डूब ना जाए। वह कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से जा रही हूँ। वह उसके बेटे को बचा लेती है और वापिस उसी नाव में सबके पास आ जाती है। आ करके सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि आज वह नहीं होती तो उसका बेटा डूब जाता। नंदू भी बहुत खुश होती है कि यह छाता तो बहुत काम का है। वह उसको नाव बनाकर नदी पार कर लेती है और अपने घर चली जाती है। उसकी अम्मा कहती है आ तो तू बहुत लेट हो गई है और मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज तूने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, बारिश भी कितनी तेज है, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। नंदू उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ और वह बहुत खुश होती है कि वह जादुई छाता उसके पास है, लकड़ी का जादू।